हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू आर वाचिंग मैथ फिजिक्स बाय हाशिम ज़िया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या कमेंट नहीं करा हो तो काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको कैसा समझ में आ रहा है, सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स की वीडियो डी, यानी कि डेरिवेटिव्स की चौथी वीडियो। अगर आपने मेरी अभी तक स्टार्टिंग की 3 वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो काइंडली जाके वीडियो तो पहले व्यू करें। क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने के तरीके बताए, शॉर्ट ट्रिक्स बताई किस तरीके से फॉर्मूला को याद कर सकते हो, किस टाइप के फॉर्मूलाज एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स के अंदर कितनी तरह के फॉर्मूलाज आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। फेडरल बोर्ड के कोर्स के अंदर, सिंध बोर्ड के कोर्स के अंदर, इंटर बोर्ड के अंदर, आपके पास कराची बोर्ड के अंदर, नस्ट के टेस्ट के अंदर, एनटीएस के टेस्ट के अंदर, एनएसटी के टेस्ट के अंदर, एनईटी के टेस्ट के अंदर, केयू या फास्ट के टेस्ट के अंदर। तो काइंडली जाके एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो को पहले व्यू करें, उसके बाद फिर बेसिक्स के ऊपर आए, दैट इज फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, देन थर्ड वीडियो एंड देन फोर्थ वीडियो। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए। अच्छा, हमारे पास कई तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकते हैं। जब मुझसे कोई पूछता है कितनी तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करते हैं। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा, आओ ज़रा देख लेते हैं, अच्छा आई एम सॉरी यार, मेरे पास नॉर्मली 2 सिंबल्स बड़े मशहूर होते हैं हमारे पास। एक होता है ax और एक होता है ex। इस ax को कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल और इस ex को कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल। कॉमन एक्सपोनेंशियल से मुराद कोई भी नंबर हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, उसके ऊपर पावर में फंक्शन आ जाए तो मेरा कॉमन एक्सपोनेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कॉमन एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली एक नेचुरल नंबर है e इज़ अ नेचुरल नंबर। कैलकुलेटर के अंदर e की गिवन होता है, इसकी वैल्यू अराउंड 2.178 कुछ आ रही होती है, तो ये एक नेचुरल नंबर होता है। इसके ऊपर कभी फंक्शन आ जाए, x मीन्स फंक्शन आ जाए, तो इसका नाम क्या बन जाता है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अब जब कभी डेरिवेटिव इन दो के ऊपर अप्लाई होता है तो इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, चीज़ें हैं, आओ देखते हैं। अभी थर्ड फॉर्मूला को भूल जाओ, वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास? जब कभी डेरिवेटिव अप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर, e की पावर x के ऊपर, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला कहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो e की पावर x, उसको एज इट इज एक बार लिखो और डेरिवेटिव सिंपल उसकी पावर में जो फंक्शन है उसके ऊपर ले लो। ये होता है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है e x की पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ जाता है, भाई इतना आसान सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लिटरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आपसे कह रहा हूँ आएगा नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन जो आया उसको एक बार एज इट इज लिख दो, लिख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, किसके ऊपर? उसके फंक्शन के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर। पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 2x इंटू ई एक्स की पावर स्क्वायर। क्लियर है भाई? दूसरी चीज़ क्या है? डेरिवेटिव कभी कॉमन एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाए, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू उसकी पावर में फंक्शन हो, तो डेरिवेटिव जब कभी ऐसी टर्म पे आ जाता है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल ex से मिलता जुलता है, मगर सिर्फ एक चेंज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखो, फिर ln लो किसके ऊपर? अपनी बेस के ऊपर, नीचे वाली टर्म जो भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसके ऊपर, और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर दो फंक्शन के ऊपर, यानी कि पावर के ऊपर। तो ax और ये वाली और ये वाली तो ex वाली चीज़ ही है, ये ln है, खाली एक इजाफी आता है, तो उसको याद कर लो अपने पास। तो भाई रट्टा में ही लगाना होता, हर चीज़ का रट्टा नहीं लगता, एक बार याद रख लेना। मैथ्स में रट्टा कम से कम मत लगाया करो। अगर तुम्हें आज तक कोई टीचर सही नहीं मिला तो तुम्हारा फॉल्ट हो सकता है, ये तुम्हारे इलाके का फॉल्ट हो सकता है, बट मैथ्स में कभी रट्टा नहीं लगता, इस बात को याद रख लेना। अब इस थर्ड फॉर्मूले को अभी भूल जाओ, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ओपनली कह रहा हूँ। आओ ज़रा पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो भी तुम्हें पावर गिवन हो तुम्हें उससे टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें ई की पावर एक्स गिवन हो, साइन एक्स गिवन हो, कॉस एक्स गिवन हो, टेंजन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, जरदारी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी तुम्हें ई की पावर में गिवन है ना, वो तुम्हारी पावर है, उसको एज अ ई एक्स कंसिडर करो। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है मुझसे पढ़ लो, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसको एज इट इज एक बार कॉपी कर दो। तुम्हारा ex वाला जो भी क्वेश्चन आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल वाला, उसको एक बार एज इट इज कॉपी कर दो, आंखें बंद करके, आंखें नहीं खोलनी अपनी, सही है? कॉपी कर दिया मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन को उतार दिया। मैं फॉर्मूले पे जा ही नहीं रहा, मैं फॉर्मूले के बगैर तुम्हें करना बता रहा हूँ। तुमने एक बार अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली नीचे उतार दिया, अब क्या करो? डेरिवेटिव ले लो, जो भी पावर थी, पावर क्या थी? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे डेरिवेटिव ले लो। क्या हो जाएगा? ये ई की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव जब साइन एक्स पे लोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। सिमिलरली जब माइनस के कॉस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स बन गया आपके पास। तो आपका ये आंसर आ रहा होगा।
मुझे बताओ इससे आसान तरीके से समझाया जा सकता है? अगर आपको समझ में आया, ट्रिक अच्छी लगी या कुछ मेरी कन्वे करना आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे लिए बहुत खुशी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है हाइपरबोलिक क्वेश्चन आ रहा है। अब ये जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक हाइपरबोलिक क्वेश्चन आ रहा है, बट नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है। क्या करेंगे? सेम वही प्रोसीजर है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा ई नहीं है, सी है यार, ये मेरा सी है भाई, ये मेरा ई है, सॉरी ई। क्या करेंगे? मैंने कहा जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको एज इट इज़ एक बार लिख देना है। लिख दिया, डेरिवेटिव सिंपल आपने किस पे? फंक्शन पे अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? cos h ओवर इंटू एक्स। अब डेरिवेटिव cos h x पे ले लो। हम हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा क्या है, सिंपल sin x होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई पावर नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर cos hx, और डेरिवेटिव जो cos hx पे ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव sin hx। क्लियर है भाई? हाँ भाई क्लियर है? आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर क्लियर कर पा रहा हूँ तो काइंडली कमेंट के अंदर मेंशन करके मुझे जरूर बताइएगा। देन मेरे पास एक ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर नस्ट के पेपरों, एनईटी के पेपर में अपेयर हुआ। बच्चे को क्वेश्चन देख के अंदाजा करना है बेटा आपको। देखो कैसी टर्म है? न्यूमेरिक टर्म है। न्यूमेरिक टर्म के ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, ये एक्स फंक्शन है। एक्स फंक्शन होता है हमेशा, एक्स हो गया, ln x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, टेंजन x हो गया, ex हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन हैं। अब देखो 3 के ऊपर ये पूरा एक फंक्शन आ गया x का, तो नीचे क्या है? एक कॉमन फिगर, कॉमन के ऊपर फंक्शन आ रहा है। तो कॉमन के ऊपर फंक्शन आ रहा होता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल का। तो क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? मैं फॉर्मूला एक बार लिख दूँ यहाँ पे, अगर आप बोलो तो ax इज इक्वल टू, यानी कि डेरिवेटिव ax पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ax का ax ln a, और डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन के ऊपर, पावर के ऊपर, जो भी हो मेरी पावर। अब सेम काम यहाँ पे करना है। एक बार इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर आप ln अप्लाई करोगे किसके ऊपर? नीचे वाले बेस के ऊपर, डेट विल बी 3, और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर? पूरी की पूरी पावर के ऊपर। पावर पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो 2x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर। आई होप इस वीडियो तक पहुँचते हुए आपको ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका आ चुका होगा। क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन एज उतार दिया, ln किसके साथ? बेस के साथ, यानी कि कॉमन फिगर के साथ ln आ गया, और डेरिवेटिव पावर के ऊपर। पावर क्या थी? 2x स्क्वायर माइनस 1, तो डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4x, और 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 0। अब जरा इसके ऊपर आ जाओ। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड हो गया जी ये क्वेश्चन। तो भाई क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कैसे निकलेगा भाई? नहीं आता? मैं सॉल्व करके बता देता हूँ भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? 4 की पावर है sin ln x, तो भाई जो भी तुम्हारी हो। अच्छा नीचे वाली टर्म क्या है? कॉमन फिगर। कॉमन फिगर है a है, ऊपर फंक्शन आ रहा है, तो a की पावर fx का फंक्शन लग रहा है, यानी कि कॉमन एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है? क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतार दो, आंखें बंद करके उतार दिया, sin इंटू ln x उतार दिया, sin इंटू है, ये मल्टीप्लाई का साइन समझ लो यार, कर दिया। अब ln अप्लाई करो। ln किसके ऊपर अप्लाई करना है आपने? 4 के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करोगे? 4 के ऊपर। कर दिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है। किस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है? पावर के ऊपर। पावर क्या है मेरी? sin इंटू ln x, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा sin इंटू ln x। ये sin का फंक्शन है ln x, sin का एंगल ln x, पहले क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतार दिया, क्या हो गया? 4 sin इंटू ln x, ln 4 एज इट इज। अच्छा ln 4 के एज इट इज रहेगा? बिल्कुल नहीं। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ln की प्रॉपर्टी, ln की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। जब कभी किसी भी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो तो ln उसको पहले शिफ्ट कर देता है। ln की प्रॉपर्टीज होती है डेरिवेटिव के अंदर, बहुत जगह यूज होती है, इसलिए अपनी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो काइंडली जाके पहले फॉर्मुलाज की वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। अब डेरिवेटिव जब sin इंटू ln x के ऊपर होगा तो sin किसका फॉर्मुला अप्लाई होगा? sin का। sin का फॉर्मुला क्या होता है? cos, और एंगल क्या है? ln x, तो cos ln x। बात अभी खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, और बात आगे बढ़ के कहती है एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, जगह कम है बट छोड़ो मैं पूरा कर देता हूँ। डेरिवेटिव ln x पे हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 4 sin ln x इंटू, ये जो 2 स्क्वायर पे अब आ रहा है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। अब ln 2 की पावर स्क्वायर, पावर आ रही है, ln की प्रॉपर्टी होती है। ln की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कभी पावर आ जाती है किसी टर्म के ऊपर, उससे पहले ln आ रहा हो तो वो पावर पहले शिफ्ट हो जाती है, वो पावर पहले शिफ्ट हो जाती है। ये ln की खसूसी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो जाएगा? 2 ln 2, और यहाँ पे क्या हो गया? इंटू
कॉस की पावर कॉस का एंगल ln x, और डेरिवेटिव जब लोगे आप ln x के ऊपर तो क्या बन जाएगा 1/x। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अगर आप लोगों को क्लियर है तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं और यूट्यूब की मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, अपने यारों के अंदर, फेसबुक चैनल्स के ऊपर, एजुकेशनल पोस्ट के ऊपर, और कमेंट्स के अंदर डाल दो यार, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। देन एक और क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अच्छा, अभी आसान से क्वेश्चन था, मैंने एनईडी के पास ऊपर से ले लिए थे। y इज इक्वल टू एक्स ई, कभी आ जाए कि डेरिवेटिव निकालो x की पावर e का, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? यार मतलब ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला ना, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सोच के बताओ कैसे सॉल्व होगा। सिंपल सॉल्व हो जाएगा ना, x की पावर e आ रही है ना। तो अगर आप में से जिसने सोचा यस सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स सी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो भाई एक्स सी का फॉर्मूला कौन सा सर, मुझे ये तो बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्या बेस के अंदर, क्या बेस नीचे वाली टर्म के ऊपर कॉमन वैल्यू क्यों आ रही है? कॉमन वैल्यू क्या होती है? कोई न्यूमेरिक वैल्यू, के नीचे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है? जी नहीं। क्या नीचे नेचुरल वैल्यू है? जी नहीं, नेचुरल वैल्यू ई होती है, ई तो पावर के ऊपर है, तो फिर नीचे क्या आ रहा है? ये क्या चीज़ आ गई? ये एक्स ई आ गया। क्या आ गया? एक्स ई। यानी कि फंक्शन की पावर का फंक्शन हो जाना, जो कि मैंने अपने टॉपिक के स्टार्ट में लिखा हुआ था कि हम इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ एक्सपोनेंशियल, सेकंड चीज़ कॉमन, यानी कि डेरिवेटिव कॉमन एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाए, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए। यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन कभी आ जाए तब क्या करते हो आप? कुछ याद आ रहा है? 4.3 या 4.4 के वो क्वेश्चंस होते थे, एक्स की पावर एक्स आ जाता था, डिफरेंट टीचर्स उसे डिफरेंट तरीके से कराते थे, 1.5 पेज काले करने पड़ते थे, सपोज करते थे ln के बराबर, और पता नहीं क्या क्या तुम लोग वहाँ पे करते थे इंटर के अंदर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं यहाँ पे ये करवाऊँगा? अगर अभी तक मेरी 4 से 5 वीडियोस देख चुके हो तो तुम्हारा ख्याल गलत हो जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करवाऊँगा। और पहली चीज़, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नीचे एक फंक्शन है और फंक्शन की पावर भी फंक्शन आ रही है, ई इज़ अ फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल जरूर, बट फंक्शन भी तो है एक, तो फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, कैसे सॉल्व हो गए? हाँ, तो भाई हम लोगों ने इस फॉर्मूले को उस वक्त नहीं पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला है क्या चीज़, आइए देख लेते हैं। देखो, कभी भी आपके फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा हो तो आपने क्या करना है, इस बात को, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप देख लें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर कभी x के ऊपर x का फंक्शन आ जाए, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, तब ये क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कि आप जो भी आपकी टर्म हो उसको एक बार एज इट इज़ लिखोगे, एक बार उस टर्म को एज इट इज़ लिखोगे, फिर डेरिवेटिव ले लोगे किसके ऊपर? जो पावर होगी उसको लिखोगे, और देन उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे बेस के ln के साथ। चूंकि दोनों टर्म यहाँ पे एक्स एक्स की थी इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, बट मैं फिर भी फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। ये जनरल फॉर्मूला है कि कभी भी किसी एक्स के ऊपर पावर आ रही हो, एक्स यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा हो, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारते हो, फिर डेरिवेटिव लेते हो, जो आपकी पावर हो उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, जो बेस हो उसके ऊपर ln। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन पे अब आ जाओ ज़रा। अब मैं एक और की एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर e। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? जाहिर सी बात है इसी के पैटर्न के ऊपर करेंगे। मैंने क्या बोला, कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा हो तो उसको एज इट इज़ एक बार उतारो, उतार दिया, फिर क्या करना है, फिर एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? डेरिवेटिव ले लो। किसका डेरिवेटिव लूँ भाई? यार डेरिवेटिव ये लेंगे, एक बार हम लेंगे जो भी मेरा फंक्शन हो उसके ऊपर, यानी कि एक्स बेस के ऊपर, और देन ln ले लेंगे पावर के ऊपर, ln ही। अच्छा, ln लेंगे बेस के ऊपर, ln लेंगे पावर के ऊपर, और दूसरा, चूँकि दोनों एक्स एक्स है इसलिए मैं खुद ही ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि दोनों एक्स एक्स हैं। बट क्या करेंगे आप यहाँ पे, इससे बता रहा हूँ चूँकि ये ज़रा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ई ले लेंगे, जो भी आपकी पावर होगी उसके ऊपर आप ln लेंगे और डेरिवेटिव ले लिया करेंगे एक्स के ऊपर। ये आपका फॉर्मूला होता है कि भाई अगर कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देना है, देन डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर? एक बार बेस को एज इट इज लिखना है और जो पावर हो उसके साथ ln लगा देना है और फिर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होगी? यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि भाई पहली वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले लो, ले लिया, दूसरी वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो। अब डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पहली वाली टर्म प्लस का साइन लगाओ, बीच में क्या लगाओ? प्लस का साइन, और दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले लो। दूसरी वाली टर्म क्या थी? ln e। अच्छा यहाँ पे गुचड़ मुचड़ होगी, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ भाई। कभी भी अगर आपके पास
फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो एक बार क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया, फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है? पहले जो भी आपकी बेस हो उसको लिखो, देन ln उसको मल्टीप्लाई करवा दो, ln जो आपकी पावर हो, पावर के यहाँ पे क्या है e। अब डेरिवेटिव दोनों पे ले लो। कैसे लोगे? मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि भाई पहली वाली टर्म को एज इट इज ले लो या पहली वाली टर्म पे डेरिवेटिव ले लो, चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। दूसरी वाली टर्म को छोड़ दो, प्लस का साइन लगाओ और पहली जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको अब रहने दो और दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लिया था तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लिया हुआ है वो 1 हो जाएगा इंटू ln e। और जनाब जब डेरिवेटिव ln e के ऊपर लोगे तो ln e क्या है? एक कांस्टेंट नंबर। ln e क्या है? कांस्टेंट नंबर। तो ln e का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आपके पास आ रहा होगा? एक्स ई इंटू ln e। मगर ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों आपका आंसर नहीं होगा? आपका आंसर सिर्फ x की पावर e होगा, क्योंकि ln e की वैल्यू होती है 1। ln e की वैल्यू क्या होती है? 1। और ln 0 की वैल्यू क्या होती है? ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। सही है भाई, ये कुछ चीज़ें होती हैं, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं आपको। अब ज़रा दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगेन क्वेश्चन में क्या आ रहा है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन। तो भाई क्या करोगे? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा ना वैसे ही करना है। एक बार क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया, उसके बाद डेरिवेटिव का साइन लगाओ, लगा दिया। अब जो बेस है पहले उसको लिख दिया। अब जो पावर थी उसको ln के साथ करके लिखो, उसको ln के साथ करके लिखो। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए बस वो अप्लाई करना है। तो भाई पहली दफ़ा सोचो मैंने ln cos x पर डेरिवेटिव नहीं लिया और ln x पर डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन। अब मैं x पर डेरिवेटिव नहीं ले रहा, ln cos x पर डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो ln cos x पर डेरिवेटिव जब लूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos x। और x पर डेरिवेटिव जब लूँगा मैं तो ऑब्वियसली x पर डेरिवेटिव जब होगा तो 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा x की पावर cos x इंटू ln cos x प्लस का साइन 1 अपॉन cos x। यही आंसर आ रहा होगा मेरे पास। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्या किया? फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रहा था, हमने फंक्शन इंटू फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखा। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव का सिंबल लगाना है आपने। जो भी आपकी बेस हो, बेस क्या x वो पहले लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई किससे? ln पावर क्या? cos x और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा? दोनों चीज़ चूंकि आपस में मल्टीप्लाई होती है पहले डेरिवेटिव का सिंबल आएगा तो दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला के जरिए सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्व हो गई, आंसर आ जाएगा। अब ये एक और तरह के क्वेश्चन आ गए मेरे पास ज़रा कि y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बातों में सॉल्व किया था पहले। इसका आंसर क्या होगा? ई एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रख दोगे। नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार एड उतार दिया, डेरिवेटिव डायरेक्टली पावर के ऊपर, पावर पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली जब कभी आपके पास इस टाइप के फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव करने आ जाए तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या है? e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x। जब कभी e की पावर 2x स्क्वायर के ऊपर अगर आपके पास ये आ जाए करने के लिए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप करोगे, अल्लाह भला करे, एक बार क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है आप लोगों ने, फिर डेरिवेटिव लेना है पावर के ऊपर। तो पावर पर डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस का 1, 4x प्लस का 1। मैंने कर दिया सॉल्व। क्या याद करोगे भाइयों? अब आपके पास एक क्वेश्चन और आ गया। यहाँ पे चूंकि जगह कम है, दूसरे पेज पे आकर मैं इसको कर लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ई एक्स पॉजिटिव 1। ये क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई हम? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा? डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखो ऊपर क्या है? ई एक्स माइनस 1, नीचे क्या है? ई एक्स प्लस 1। तो भाई डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेरिवेटिव लेना है ना चूंकि, तो क्या हो जाएगा? ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो वाली टर्म जो टर्म नीचे होती है उसको ऊपर एक बार एज इट इज रखते हैं, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। कर दिया। बीच में साइन कैसा आएगा? नेगेटिव का। अब जो पहली वाली टर्म है जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे इजीली। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर भाइयों? क्या हो जाएगा? ई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ई एक्स प्लस 1, और डेरिवेटिव जब ई एक्स पे अप्लाई करोगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सिमिलरली ई एक्स माइनस 1 एज इट इज लिखा जाएगा। डेरिवेटिव जो ई एक्स प्लस 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। अब देखो इन तमाम पूरी ऊपर वाली चीज़ के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक ये ई एक्स कॉमन आ रहा है और ये ई एक्स कॉमन आ रहा है। तो इस ई एक्स को एक ही बार निकाल के मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ई एक्स प्लस का 1,
और माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर ई एक्स माइनस का 1 और डिवाइड में क्या चीज़ है ई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा ई एक्स, मैं ऊपर वाले ब्रैकेट खोलना चाह रहा हूँ ई एक्स प्लस 1, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का ई एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड में क्या है ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव ई एक्स से पॉजिटिव ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 1 दैट विल बी 2, तो 2 इन ई एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। क्या इसका लास्ट आंसर क्या आएगा 2 की पावर ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका लास्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा नेचुरल कॉमन एक्सपोनेंशियल का टॉपिक ऑल दो ख़त्म होता है, मगर मैं एक से दो चीज़ें बातें करना चाहूँगा आप लोगों से। मैं इतनी जल्दी रुखसत नहीं दूंगा, मैं एक से दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात देखो, मैंने दो चीज़ें पढ़ाई, मैंने कहा मैं कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ ए एफ एक्स, ई एफ एक्स, एस एफ एक्स। देखो ये तीन तरह के फंक्शन पेपर के अंदर, नस्ट के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के और फास्ट के पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या पहचान है ए एफ एक्स की, कभी भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर फंक्शन आ रहा होगा वो ए एफ एक्स यानी कि कॉमन एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला से सॉल्व होगा। ए से मुराद कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, ln5, ln6, ln7, ln8, ये सारी की सारी एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी की सारी कॉमन एक्सपोनेंशियल के अंदर लाई करेंगे। पहले रिपीट कर देता हूँ ln5, ln6, sin 45 a1, साइन फॉर एग्जाम्पल कभी आपके पास आ जाए लिखा हुआ sin 45 की पावर x। अब आपको लगेगा शायद ये फंक्शन पे फंक्शन है, जी नहीं। अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप बेवकूफ़ होंगे और कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अपने दिमाग में चमाट मार लेना अपने आप को, आप बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि sin 45 डजन मीन कि ये फंक्शन है। sin 45 मीन आपको उसने एंगल की वैल्यू जब दे दी तो ये एक पर्टिकुलर आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, तो ये ए एफ एक्स की वैल्यू के अंदर लाई करेगा। सिमिलरली ई एफ एक्स क्या होता है, ई एफ एक्स होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। ई एक स्पेसिफिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर कभी भी कोई भी फंक्शन आ रहा होगा आप उसको एज अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर फंक्शन लेते हुए नेचुरल एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव फॉर्मूलास को यूज़ करेंगे। और फंक्शन पे जब फंक्शन आएगा तो इसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि भाई जब कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, जब कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन को एज लिख देना है, फिर डेरिवेटिव लेना है आपने, किसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, जो आपकी बेस हो पहले उसे लेना है ब्रैकेट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई का साइन यानी कि डॉट, और फिर आपने ln के साथ अपनी पावर को लिख देना है, ln के साथ पावर को लिख देना है, और फिर इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमारी वीडियो डी कंप्लीट होती है, यानी कि 4th वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। मेरी जो 5th और 6th वीडियो होगी, 5th वीडियो मेरी होगी लॉगरिथम्स के ऊपर। लॉगरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, और कराची के आधे से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स में टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ।